वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 7 के लिए सबक नंबर 18 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की तैयारी करवाऊंगी। सबसे पहले इस सबक का खुलासा लिखना बताऊंगी, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी सबक का खुलासा अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए आ सकता है। फिर इस सबक के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर और लास्ट में इस सबक की ग्रामर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन समझाऊँगी। सभी चैप्टर्स आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस सबक को पढ़कर बताती हूँ, ताकि एग्ज़ाम की 100% तैयारी हो सके। तो सबक का नाम है आदिवासी। हिंदुस्तान एक वसी यानी कि बहुत बड़ा मुल्क है। यहाँ अगर एक तरफ बड़े बड़े हमवार और सरखेज़ यानी कि उपजाऊ मैदानी इलाके हैं, तो दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, गहरी वादियाँ हैं और दूर दूर तक फैले हुए जंगलात हैं। बाज़ इलाके आबादियों से दूर हैं, यानी कि वहाँ पर आबादियाँ नहीं रहती हैं, आबादियों से दूर पड़े हैं और वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। पुराने ज़माने में दुनिया के दूसरे हिस्सों से बहुत से लोग हिंदुस्तान आते रहे। यह सिलसिला हज़ारों बरस तक चलता रहा। नए आने वाले और पुराने बसने वालों में टकराव भी हुआ, लेकिन फिर वो सब यहीं की आबादी में घुल मिलकर रहने लगे। इस तरह ज़बान, तहज़ीब और मज़हब के एतबार से मुख्तलिफ़ गिरोहों की मिली जुली आबादियाँ कायम हो गईं। अलबत्ता कुछ लोग जंगलों और पहाड़ों में जाकर रहने लगे। आज भी मुल्क के दूर दराज मकामात पर कुछ लोग आम आबादी से अलग थलग अपने पुराने ढंग से ज़िंदगी गुजारते हैं। यही लोग आदिवासी यानी कि पुराने बसने वाले कहलाते हैं। ऐसे लोगों की खासी तादाद मुल्क के पहाड़ी सिलसिलों और जंगलों में रहती है। आदिवासियों के मुख्तलिफ़ गिरोह मुख्तलिफ़ इलाकों में आबाद हैं और हर गिरोह की अपनी अपनी खसूसियातें हैं। हिंदुस्तान के आदिवासी कबीले 3 बड़े खित्तों में बसे हैं। एक जनूबी हिंद के साहिली समुंदर के पहाड़ी इलाकों में, दूसरे वस्ती हिंदुस्तान के पहाड़ों और जंगलों में और तीसरे मुल्क के शुमाल मशरक़ी इलाकों में। वस्ती हिंदुस्तान में जो कबीले आबाद हैं, उनमें संताल, बहल, गोंड और मंडा काबिल ज़िक्र है। कदो-क़ामत यानी कि कदो-क़ामत और रहन सहन के एतबार से ये बड़ी हद तक एक दूसरे से ममासलत रखते हैं। कुछ गिरोह नेफा और पहाड़ी इलाकों में आबाद हैं। इनमें गारो, खासी, नागा और दूसरे बहुत से कबाइल हैं। इसके अलावा जज़ाइर, अंडमान और निकोबार में भी आदिवासियों की छोटी छोटी आबादियाँ हैं। इनमें कुछ कबाइल ऐसे भी हैं जो दुनिया के कदीम यानी कि पुराने तरीन इंसानों में शुमार किए जाते हैं। कुछ कबीले ऐसे हैं। जनूबी हिंदुस्तान में भी आदिवासियों के बहुत से कबीले आबाद हैं। इन सब कबीलों की शक्ल व सूरत और तौर तरीके बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। हिंदुस्तान की आबादी में ये कबीले कदीम तरीन कहे जाते हैं। ज़्यादातर कबाइली आबादी शिकार करके अपना पालन पोषण करती है, अपना पेट भरती है। जुनूब में मगरबी साहिल का इलाका नबाताती दौलत से मालामाल है। यहाँ जंगली जानवरों की भी बहुत हयात है। हाथी, शेर, रीछ और भैंसे यहाँ बाकसरत मिलते हैं। इन पहाड़ों में आबाद कबाइल खाना बदोश हैं और एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। 10-12 ख़ानदानों के लोग इकट्ठे रहते हैं। वे पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर पानी के चश्मों के करीब झोपड़े बनाते हैं। एक ही झोपड़े में 2 ख़ानदान हो तो बीच में पर्दे के तौर पर टट्टी लगा दी जाती है। टट्टी यानी कि घास फूस की बनी हुई दीवार है, जो कि पार्टीशन के तौर पर लगा दी जाती है। मकान बनाने से इनको ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि इनकी गुजर बसर का दारोमदार खेती बाड़ी की बजाय जंगल की पैदावार और शिकार पर है। जंगल की पैदावार में शहद, जंगली पौधों की नरम जड़ें और जंगली फल फूल शामिल हैं। शहद इकट्ठा करने के लिए ये उन दरख्तों की तलाश में रहते हैं जहाँ शहद की मक्खियाँ छत्ते बनाती हैं। ये उन दरख्तों में खूंटियाँ गाड़ देते हैं ताकि इन पर चढ़ना आसान हो। आमतौर पर बरसात में बारिश के बाद ये लोग रात के वक्त छत्तों के करीब जाते हैं। एक हाथ में जलती हुई मशाल लिए रहते हैं, ताकि शोले की चमक और धुएं की वजह से मक्खियाँ डंक ना मार सकें। शहद इकट्ठा करने का काम हफ्तों तक जारी रहता है। रात को जंगली जानवरों से हिफाजत के लिए आग जलाते हैं। अक्सर चट्टानों के अंदर भी शहद के छत्ते मिल जाते हैं। ये लोग रस्सियों की मदद से मुश्किल जगह पर भी पहुंच जाते हैं और शहद निकाल लाते हैं। आदिवासी नरम जड़ों को भूनकर खाते हैं। बहुत सी जड़ें आलू, शकरकंद वगैरह जैसी होती हैं। कुछ जड़ें उबाल कर खाते हैं और कुछ को सुखाकर आटे की तरह पीस लेते हैं और उनसे खाने की दूसरी चीज़ें तैयार करते हैं।
आदिवासियों के लिए जंगली जानवरों के शिकार की बड़ी अहमियत है। ये लोग शिकार के लिए कुत्तों की मदद लेते हैं। जनूबी हिंदुस्तान में हिरणों की कसरत है, यानी कि हिरन बहुत ज़्यादा है। कुत्तों की मदद से ये हिरणों को तंग घाटियों के रास्ते, चश्मों यानी कि झरनों, नदियों के किनारों तक ले आते हैं और फिर हर तरफ से उनका रास्ता बंद कर देते हैं। हिरणों को बचने के लिए पानी में कूदना पड़ता है। पानी में तैरते हुए हिरणों की रफ्तार सुस्त हो जाती है और इस तरह आदिवासी इनको पकड़ लेते हैं। इनका गोश्त खा लिया जाता है और खाल ओढ़ने, बिछाने और पोशाक बनाने के काम आती है। कभी ये हिरन को खाल समेत भून लेते हैं और बड़ी रग़बत यानी कि बड़े चाव से खाते हैं। मछली का शिकार भी इनका महबूब मशगला है। ये लोग पानी को गड्ढों में रोक लेते हैं। इनमें मछलियाँ पल जाती हैं तो पानी में किसी दरख्त की छाल का सफ़ूफ छिड़क देते हैं। सफ़ूफ पानी में मिलते ही मछलियाँ बेदम होने लगती हैं और इन्हें ये पकड़ लेते हैं। मछली के शिकार में औरतें और बच्चे भी शौक़ से हिस्सा लेते हैं। अजदे यानी कि सांप, कछुए, जंगली चूहे और बंदर भी इनके शिकार का हिस्सा बनते हैं। सदियों से आदिवासी लोग दुश्वार गुजार और दूर दराज इलाकों में मेहनत, मशक्क़त, मुफलिसी और पसमानदगी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन कुदरत ने इनको कुनाअत की बड़ी दौलत दी है। ये न सिर्फ अपनी मशक्क़त की ज़िंदगी को हंसी खुशी गुजारते हैं, बल्कि अपने लोक गीतों, नाचों और तरह तरह की तरकीबों और ज़िंदगी की खुशियों में इजाफ़ा भी करते रहते हैं। ये मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में बराबर के शरीक होते हैं और जी भर के ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। आदिवासी हमारे मुल्क की रंगारंग ज़िंदगी का निहायत अहम हिस्सा है। इनके तौर तरीके, रस्म और रिवाज न सिर्फ कदीम हिंदुस्तान की याद दिलाते हैं, बल्कि ये हमारी कौमी तारीख़ का हिस्सा है। मुल्क की तरक्की के साथ साथ आदिवासियों की ज़रूरतें और तालीम व तरबियत पर भी पूरी तवज्जो हो रही है। अब इस सबक के अल्फाज मायने हैं, पढ़कर बता देती हूँ। हमवार कहते हैं बराबर को, कदो कामत यानी कि डील डोल। कबाइल कहते हैं कबीले की जमा को, गिरोह को। कदीम तरीन यानी कि सबसे ज़्यादा पुराना। नबातात कहते हैं पेड़ पौधों को। टट्टी, बाँस या सरकंडों का बना हुआ छोटा पर्दा या दीवार। रग़बत यानी कि शौक़। महबूब मशगला यानी कि पसंदीदा काम। सफ़ूफ, पिसी हुई चीज़ या पाउडर। दुश्वार गुजार यानी कि मुश्किल, दूर दराज का, बहुत दूर का। पसमानदगी यानी कि पिछड़ापन। क़नाअत, जो कुछ मिल जाए उस पर खुश रहना। लुत्फ़अंदोज़ होना यानी कि मज़े लेना। सभी अल्फाज मायने अच्छे से लर्न कर लेना, इससे उर्दू की वर्ड पावर भी बढ़ेगी और एग्ज़ाम में वर्ड टू वर्ड उर्दू के लफ्ज़ लिखोगे तो इससे फुल मार्क्स भी आएंगे। किसी भी सबक का खुलासा आपसे एग्ज़ाम में अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए आ सकता है, तो इस सबक का खुलासा अपने लफ्ज़ों में एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे वो पढ़कर बता देती हूँ। खुलासा यानी कि इस पूरी ही कहानी को अपने लफ्ज़ों में छोटा करके एक पैराग्राफ में लिखना। तो पढ़कर सुनाती हूँ। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। यहाँ बड़े बड़े हमवार और सरखेज़ मैदानी इलाके हैं। कुछ इलाके आबादियों से दूर हैं, वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। पुराने ज़माने में दुनिया के दूसरे हिस्सों से लोग हिंदुस्तान आकर बसने लगे। इसी तरह ज़बान, तहज़ीब और मज़हब के एतबार से मिली जुली आबादियाँ क़ायम हो गईं। कुछ लोग जंगलों और पहाड़ों में जाकर रहने लगे, जो आम आदमियों से अलग थलग अपने पुराने ढंग से ज़िंदगी गुजारते हैं। यही लोग आदिवासी कहलाते हैं। आदिवासी कौन है? जो आम आदमियों से अलग थलग अपने पुराने ढंग से ज़िंदगी गुजारते हैं, यही लोग आदिवासी कहलाते हैं। संताल, भेल, गोंड, गारो, खासी और नागा भारत के आदिवासी हैं। ये लोग ज़्यादातर खाना बदोश हैं। मकान बनाने से इन्हें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि इनकी गुजर बसर जंगल में ही होती है। ये लोग जंगली जानवरों का शिकार कुत्तों की मदद से करते हैं। शिकार का गोश्त खाकर खाल को ओढ़ने बिछाने के काम में लेते हैं। इसके अलावा ये सांप, कछुए, चूहे और बंदर वगैरह का भी शिकार करते हैं। सदियों से आदिवासी जंगली इलाकों में मेहनत, मशक्क़त, मुफलिसी और पसमानदगी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में बराबर के शरीक होते हैं। आदिवासी हमारे मुल्क की रंगारंग ज़िंदगी का एक निहायत अहम हिस्सा है। तो इस सबक का खुलासा मैंने आपको पढ़कर बता दिया है, इस तरह से एग्ज़ाम में लिखा जाएगा।
अब इस सबक के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं, पढ़कर बताती हूँ। सवाल नंबर 1, आदिवासी किसे कहते हैं? जवाब, जो लोग मुल्क की आबादी से बहुत दूर पहाड़ों और जंगली इलाकों में मुफलिसी और पसमानदगी की जिंदगी गुजारते हैं, उन्हें आदिवासी कहा जाता है। सवाल 2, हिंदुस्तान के आदिवासी कबीले कहाँ कहाँ आबाद हैं और इनकी क्या खसूसियात हैं? जवाब, जनूबी हिंद में समुद्री साहिल के पहाड़ी इलाकों में, वस्त हिंद में पहाड़ और जंगलों में, और मुल्क शुमाली मशरकी इलाकों में ज़्यादातर आबादियां हैं। ये 10-12 ख़ानदान मिलकर एक जगह रहते हैं, पहाड़ों की ऊंची चोटियों के ऊपर, जहां पानी के चश्मे हो वहां अपने झोपड़े बनाते हैं। सवाल 3, आदिवासियों की आम ग़िज़ा क्या है? जवाब, आदिवासियों की आम ग़िज़ा जंगल की पैदावार और शिकार है, जिनमें शहद, जंगली पौधों की नरम जड़ें और जंगली फल फूल हैं। सवाल नंबर 4, जुनूब मगरबी साहिल पर आबाद कबाइल किस तरह जिंदगी गुजारते हैं? जुनूबी मगरबी साहिल पर आदिवासी के कबीले हाथी, शेर, रीछ और भैंसे का शिकार करते हैं। ये पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर चश्मों के करीब झोपड़े बनाते हैं, यानी कि पानी की झरनों के करीब। इनकी गुजर बसर जंगली पैदावार पर होती है। सवाल 5, आदिवासी दरख्तों से शहद किस तरह हासिल करते हैं? जवाब, ये लोग दरख्तों पर खूंटियां गाड़कर और हाथ में जलती हुई मशाल लेकर दरख्तों पर चढ़ जाते हैं और छत्ते से शहद जमा करते हैं। सवाल 6, आदिवासी हिरन और मछली का शिकार किस तरह करते हैं? जवाब, ये लोग पानी को गड्ढों में रोककर किसी दरख्त की छाल का सूफ छिड़क देते हैं, जिससे मछलियां बेदम हो जाती हैं। इसी तरह हिरणों को कुत्तों की मदद से चश्मों यानी कि झरनों के किनारे ले आते हैं, फिर हर तरफ से उनका रास्ता बंद कर देते हैं। इसलिए हिरणों को पानी में कूदना पड़ता है और पानी में उनकी रफ्तार सुस्त हो जाती है। इसी तरह वे हिरणों का शिकार करते हैं। सवाल 7, कुदरत ने आदिवासियों को किस दौलत से नवाजा है? जवाब, कुदरत ने शिकार के जानवरों मसलन मछली, हिरन, शहद, जंगली पेड़ पौधों, कुदरती पाक साफ आबो हवा और चश्मों के साफ शफाफ पानी वगैरह से आदिवासियों को नवाजा है। अब इस सबक के फिलअप से पढ़कर बता देती हूँ। फर्स्ट, नए आने वालों ने पुराने बसने वालों में टकराव भी हुआ। जुनूबी हिंदुस्तान में भी आदिवासियों के बहुत से कबीले हैं। वे पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर पानी के चश्मों के करीब झोपड़े बनाते हैं। आदिवासियों के लिए जंगली जानवरों के शिकार की बड़ी अहमियत है। मछली के शिकार में औरतें और बच्चे भी शौक से हिस्सा लेते हैं। आदिवासी हमारे मुल्क की रंगारंग जिंदगी का निहायत अहम हिस्सा है। लफ्जों का जुमलों में इस्तेमाल। दूर दराज, आदिवासी शहर से दूर जंगल में दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। कदो-कामत और रहन सहन के एतबार से आदिवासी एक जैसे हैं। खाना बदोश एक जगह टिक कर नहीं रहते। दारोमदार, आदिवासियों की जिंदगी का दारोमदार जंगल की पैदावार है। दुश्वार गुजार, आदिवासी लोग दुश्वार गुजार जगहों पर मुफलिसी और पसमानदगी की जिंदगी गुजार रहे हैं। अब है सही गलत, ट्रू फॉल्स, पढ़कर बताती हूँ। फर्स्ट, बाज़ इलाके आबादियों से दूर हैं और वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। सही। सेकंड, जो लोग आम आदमी के साथ मिलकर नए ढंग से ज़िंदगी गुजारते हैं उन्हें आदिवासी कहते हैं। ये रॉन्ग है। वस्ती हिंदुस्तान के कबीले बड़ी हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। सही। ज़्यादातर कबीलाई आबादी खेती बाड़ी करके अपना पेट पालती है। ये गलत है। पानी में तैरते हुए हिरणों की रफ्तार बहुत तेज़ होती है। बिल्कुल गलत। पानी में सफ़ू मिलते ही मछलियाँ उसे खाने लगती हैं। गलत। आदिवासियों के तौर तरीके, रस्म और रिवाज कदीम हिंदुस्तान की याद दिलाते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अब है यहाँ पर लफ्ज़ों के वाहिद बनाने हैं, जैसे कि जंगलात का वाहिद होगा जंगल, मकामात का वाहिद मकाम, खसूसियत का वाहिद खसूसियत, मकानात का वाहिद मकान, तकरीबात का तकरीब, ममालिक का मुल्क, कबाइल का कबीला, मुश्किलात का मुश्किल, तरक्यात का तरक्की।